Hello, everybody. Welcome in today's class. And today I'm going to discuss one of the most important controversial topic, E20. E20 फ्यूल आज के समय भारत में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इस फ्यूल को लेकर है। बहुत सारे ऐसे व्हीकल ओनर्स हैं जिन्होंने इस फ्यूल को यूज करने से मना कर दिया है और इसको यूज करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके लिए वो कई बार शिकायत भी कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि बाकी लोगों से कि E20 फ्यूल्स को आप यूज ना करो। और साथ में हम देखा कि जो भूटान इंडिया का इतना अच्छा फ्रेंड है, इतना अच्छा हमारा भूटान के साथ रिलेशन है, उसने भी E20 इंपोर्ट करने से मना कर दिया। यानी हम E20 फ्यूल जो भूटान को बेचने जा रहे थे, उस भूटान ने मना कर दिया है कि अब हम E20 फ्यूल नहीं लेंगे, हमें नॉर्मल फ्यूल आप जो बेचते हो वही भेजा करो, वही हम आपसे परचेज करेंगे। तो चलिए इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझते हैं कि आखिर ये E20 फ्यूल है क्या, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रही है कि E20 फ्यूल्स को ला रही है, और भूटान ने आखिर इसे क्यों मना किया खरीदने से। इन सब चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भारत में आखिर ये इतना कंट्रोवर्सी मान्य क्यों रखता है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि भारत में अगर हम देखें पैसेंजर व्हीकल्स की रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग देखें पैसेंजर व्हीकल्स की वर्ल्ड रैंकिंग, तो भारत थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि यहाँ पर जो भी फ्यूल इंटरनेशनल प्राइस होगा, कोई भी ऐसा फ्यूल्स रेट जो भी इश्यूज आएंगे, वो इंडिया को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेंगे। साथ में कमर्शियल व्हीकल की देखें तो इंडिया इज अ टॉप कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है। और टू व्हीलर्स के मामले में बात करें तो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टू व्हीलर्स। और थ्री व्हीलर के मामले में बात करें तो इंडिया इज द टॉप लार्जेस्ट यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थ्री व्हीलर। ये यात्री वाहन के भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार है। उसके बाद कॉमर्शियल व्हीकल को वाणिज्यिक वाहन, भारत विश्व के प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं में शामिल है। दो पहिए वाहन में भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। और तीन पहिया वाहन में विश्व का सबसे बड़ा तीन पहिया वाहन निर्माता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का अगर ऐसा स्कीम आता है, ऐसा कोई पॉलिसी आता है जहां पर नॉर्मल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल को हटाकर कोई बायोफ्यूल यानी E20 इज वन टाइप ऑफ बायोफ्यूल, अगर उसको यूज किया जाता तो ज्यादा ही इफेक्ट करेगा। उसके बाद दो एक और डाटा पे हम नजर रखें कि इंडिया अगर पूरे वर्ल्ड में क्या रैंक है इंडिया का ऑयल एंड पेट्रोलियम कंजप्शन में, तो देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक है ना, वो पूरे वर्ल्ड में थर्ड आता है। इट इज अ टॉप 3 कंट्री। फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट, चाइना, फिर इंडिया का आता है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा अगर देखें तीसरे स्थान पे है ऑयल एंड पेट्रोलियम कंजप्शन से। तो ऑब्वियसली इंडिया में ज्यादातर लोग के वहीकल ओनर हैं, सबके पास टू व्हीलर, कम से कम टू व्हीलर तो बहुत लोगों के पास रहता है, फोर व्हीलर है, और सबका यही काम है रेगुलर वे में पेट्रोल डीजल को यूज करना। और उसके जगह पे अगर E20 फ्यूल आ जाता है तो उससे क्या कंट्रोवर्सी होता है, इन पे भी हम ध्यान देंगे कि क्या होता है एक्चुअल में E20। तो वर्ल्ड लेवल में इंडिया का रैंकिंग क्या है, थर्ड है ऑयल एंड पेट्रोल कंजप्शन। अब समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस E20। E20 है क्या, तो देखो यहां पर साफ साफ बताया गया है। E20 फ्यूल इज अ ब्लेंड ऑफ 20% इथानॉल एंड 80% पेट्रोल। यानी E20 ईंधन में 20% एथेनॉल है, 80% क्या है आपका पेट्रोल यूज किया जाता है, पेट्रोल का मिश्रण होता है। इथेनॉल क्या है, अगर हम कंपेयर करें कि इथेनॉल एक तरह का बोल सकते हैं बायोफ्यूल है ना, बायोफ्यूल है। इसको मैन्युफैक्चर किया जिसको इसके लिए काफी सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे हम लोग पेट्रोल को बेसिकली हम लोग क्रूड ऑयल जो होता है वो कहाँ से लेते हैं, हमारे मतलब जमीन के अंदर में क्रूड ऑयल है वहां से निकाला जाता है। लेकिन ये इथेनॉल को हम लोग इसके लिए एक एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, उसके बाद इसको इथेनॉल को बनाया जाता है और बाद में ये सप्लाई होता है डिफरेंट है ना पेट्रोल पंप में। तो इथेनॉल आज के समय क्या है, रिन्यूएबल बायोफ्यूल है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल है। यानी कि जिसको हम बार बार यूज कर सके, बार बार जिसका मैन्युफैक्चर कर सके, जिसका सोर्स की कमी नहीं हो सकती है। और ये कैसे बनता है, इट प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्सेस सच एज शुगर केन, मेज, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, जो भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू है उसके उसको यूज कर सकते हैं हम इथेनॉल बनाने के लिए, जो गन्ना, मक्का तथा कृषि अवशेषों जैसे पौधों से प्राप्त किया जाता है। अगर हम पेट्रोल से कंपेयर करें तो इथेनॉल इज कंसिडर्ड मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन इज लार्जली ऑफसेट बाय कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय प्लांट ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है पेट्रोल कंपेरिजन में, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पेट्रोल फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आज के समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस के लिए।
है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो अगर हम इथेनॉल को जलाते हैं तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो बाद में एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उस फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फिर से सुगर केन, मेज, एग्रीकल्चर को फिर से ग्रो करना पड़ेगा। तो जो, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो सकता है, इसीलिए ज्यादा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इसलिए E20 फ्यूल क्या होता है, क्लीनर है, काफी क्लीनर है, मोर सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल पेट्रोल। तो पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, क्योंकि इसके जलने पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग उतनी ही होती है जितनी पौधे अपनी वृद्धि के दौरान वातावरण में अवशोषित कर लेता है। तो इसलिए E20 फ्यूल आज के समय इंडिया जो है कि इज अ सीरियस, बहुत सीरियस है क्लाइमेट चेंज को लेकर। वो इंडिया बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज बना रहा है जिससे कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। हमारा इंपोर्ट जो होता है उसका 80% जो हमारा इंपोर्ट, उसमें हम लोग क्रूड ऑयल को ही परचेज करते हैं, 80 to 90%, और अभी के समय काफी ज्यादा हो गया। तो हमारा डिपेंडेंसी जो है ना वो भी कम हो, ताकि हम इंडिया में सस्टेनेबल वे में उस फ्यूल को प्रोड्यूस कर सके। तो अभी तक इंडिया में टोटल 3 कैटेगरीज के फ्यूल से, जैसे E5 हो गया। E5 के करने मतलब इसे 5% इथेनॉल होता है और 95% पेट्रोल होता है। E10 होता है जिसमें 10% इथेनॉल है, 90% पेट्रोल है। और E20 जो है 20% इथेनॉल है और 80% क्या है, पेट्रोल है। तो यहाँ पर E रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। E यहाँ पर क्या है, इट इज रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, कितना परसेंटेज है। तो E5, E20, E10 से हमें ये पता चल जाता है कि उसमें इथेनॉल की परसेंटेज कितनी है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है, आखिर इसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला स्टेप आता है ग्रोइंग फीड स्टॉक। यानी यहाँ पर जैसे कि आप क्रॉप्स, जो भी राइस, मेज, व्हीट का क्रॉप कल्टीवेशन होता है, उसी तरह यहाँ पर वैसे क्रॉप्स को लगाया जाता है जिसमें शुगर और स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वो एक रॉ मटेरियल काम करता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो कॉर्न है, मक्का की खेती होता है, गन्ना की खेती हो सकता है ना। कॉमन इन टेम्परेट रीजन, कॉमन इन ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में शुगर केन ज्यादा होता है। देन सेलुलोजिक बायोमास, एग्रीकल्चर रेसिड्यू एंड वेजिटेबल वेस्ट, इन सबको क्या किया जाता है, दे आर कंसिडर एज अ रॉ मटेरियल। ये क्या एक तरह कच्चा नहीं होते हैं जिसमें कि इसको बाद में प्रोसेस किया जाता है, फर्मेंटेशन। अब इसके बाद क्या होता है, जब इनको इनका हार्वेस्ट होने के बाद इनको फर्मेंटेशन किया जाता है। हार्वेस्टेड प्लांट मटेरियल क्रश, उनको क्रश किया जाता है, उनको पीसा जाता है मिल में। पीस कर क्या किया जाता है, उसमें वाटर और ईस्ट का मिश्रण किया जाता है, फिर उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक, जब ये फर्मेंटेशन हो जाता है तो शुगर जो उसमें प्रेजेंट होता है वो शुगर इथानॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहीं पर नहीं, इसके बाद एक और स्टेप होता है। इस स्टेप में क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है, यानी कि सेपरेशन करना। जो भी फर्मेंटेड है उसको क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है। देखो यहाँ पर उसको हीट किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा, और जो इथानॉल होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो इस इवापोरेट इथानॉल को फिर क्या किया जाए, कूल करने के बाद हमें इथानॉल मिल जाता है। और उस इथानॉल को हम लोग क्या करते हैं, बाद में इसको सप्लाई ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये फ्यूल स्टेशन पे चला जाता है। तो देखो ये प्रोसेस बिल्कुल सस्टेनेबल है ना, सस्टेनेबल है। इसमें कहीं पर भी इन्वायरमेंटल कोई भी डैमेज नहीं हो रहा, यहाँ पर कहीं किसी तरह का पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसमें कि गवर्नमेंट हमारा जो इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं क्रूड ऑयल, उससे हम कहीं ना कहीं हटकर हमारा जो प्रोसेस है वो हम सस्टेनेबल या हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। अब गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या रही, तो सबसे पहले 2018 में गवर्नमेंट ने ये ई पेट्रोल का, ये E20 का स्टार्ट किया था। इंडिया बिगेन अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2018 बाय इंट्रोड्यूसिंग E20 फ्यूल एट सेलेक्टेड फ्यूल स्टेशन एंड फ्यूल सिटीज। उसके बाद ये 2025 में, 2018 में भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन के पायलट परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य वाहनों को अनुकूलता, कॉम्पैटिबिलिटी, इंजन प्रदर्शन तथा ईंधन दक्षता का परीक्षण करना था। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था क्यों, टू टेस्ट द व्हीकल कॉम्पैटिबिलिटी, कितना व्हीकल उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहा है, इंजन का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा, फ्यूल एफिशिएंसी क्या हो रहा, इन सब देखने के लिए इसे 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसको बोला गया कि पूरे भारत में ये 2025 में क्या होगा कि 20% यानी E20 को हम लोग यूज करेंगे बाई 2025। ठीक है, द टारगेट कवर बोथ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, ओके, एंड मेकिंग E20 स्टैंडर्ड पेट्रोल ब्लेंड इन इंडिया। और ये टारगेट था कि जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, उनमें यही पेट्रोल को, यही E20 फ्यूल को हम लोग यूज करें। ठीक है, लेकिन इसके बाद देखा गया कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ चैलेंजेस आने लगे E20 को लेकर।
जैसा कि E20 में हमने देखा कि इट इज अ फुली कंपैटिबल विथ E20 कंपोनेंट व्हीकल्स। मेनली ये बोला जाता है कि मोस्ट प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अभी देखा जा रहा है उन व्हीकल्स में आ रहे हैं जो सबसे पुराने हैं, यानी जिनका मैन्युफैक्चर बिफोर 2023, यानी 2023 से पहले जो भी व्हीकल्स का मैन्युफैक्चर हुआ है उसमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है? सबसे पहले माइलेज का कमी होता है। बताया जाता है कि E20 फ्यूल को यूज करने से आपका ये जो माइलेज है, जो इंजन है, वो उसका क्या हो रहा है कि 2 to 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज करा, माइलेज में कमी हो रही है। और जिस सिस्टम में फ्यूल को रखा जाता है, क्योंकि इथानॉल एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है ना, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, इससे क्या होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है जो पुराने व्हीकल्स है उनका रबर हॉसेस, सील, गैस्केट एंड प्लास्टिक कंपोनेंट सबको ये क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ऐसा भी शिकायत आ रहा है कि पुराने व्हीकल्स में डैमेज किया जा रहा है, लीड टू फ्यूल लीक और क्लॉग्ड फ्यूल फाइल्स। तो जंग लगना, ईंधन प्रणाली की घिसाव, कोरोजन मतलब हो गया जंग लगना, जंग लग रहा है इसमें। सबसे बड़ा चीज है कि ये रस्टिंग का जंग लेने काम हो रहा है। और जो भी इंजन की कार्य क्षमता में समस्या आ रहा, रफ आइडलिंग एंड इंजन प्रॉब्लम, लाइक हार्ड स्टार्टिंग, रफ आइडलिंग, ये सारी समस्या भी अब देखने को मिल रहा है इस सारे E20, खास करके जो व्हीकल 2023 के पहले मैन्युफैक्चर है। चलिए हम बात करते हैं कि वाई भूटान कैंसिल, क्यों भूटान ने ऐसा क्यों स्टेप लिया कि वो E20 फ्यूल को इंपोर्ट करने से मना कर दिया। भूटान हमारा इतना अच्छा फ्रेंड है, इतना अच्छा हमारा पड़ोसी देश है इंडिया, और भूटान का कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। लेकिन भूटान के बता दें कि भूटान एक माउंटेन कंट्री है, पूरा यहाँ से हिमालय पास होता है, तो यहाँ की जो सड़कें हैं ये माउंटेन्स पे काफी चढ़ाई है, काफी चढ़ाई है। और E20 फ्यूल जो है ना उतना ज्यादा इफिशियंट नहीं है कि माउंटेनस एरिया में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो जो हिमालयन स्टेट्स है, हिमालयन कंट्रीज है, वहां पर रेगुलर फ्यूल जो है, जो हम रेगुलर पेट्रोल यूज करते हैं, वो ज्यादा अच्छा से काम कर पाएगा। माउंटेन कंट्रीज में ये फ्यूल को यूज नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है कि जो भूटान है वो एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर ये भी है कि ये जो E20 फ्यूल है उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की बात होती है, तो इट विल एब्जॉर्ब वाटर रिड्यूसिंग फ्यूल क्वालिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। नमी अवशोषण, एथेनॉल पानी सूखता है जिसमें ईंधन की गुणवत्ता घटती है, जैसे मैंने बता दिया माउंटेनस टेराइन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और भूटान में अभी वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं है जहां पर वो फ्यूल को स्टोर करते हैं। तो फ्यूल स्टोर करने का जो है उसमें क्या होगा कि इनका जो बना हुआ जिस तरह का ये मटेरियल यूज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये स्टोरेज को भी डैमेज कर सकता है, कल चल के जंग लग सकता है, लीकेज हो सकता है, वाटर लीकेज हो सकता है, बहुत सारी समस्या आ सकती है। इसलिए भूटान ने बहुत ही पोलाइटली, ऐसे कि भूटान में कोई ऐसा केस नहीं आया है कि वहां पर ऐसा प्रॉब्लम, लेकिन भूटान ने पहले ही रिसर्च करके बोल दिया है कि ये फ्यूल हमारे कंट्री के लिए सुइटेबल नहीं है, तो आप जो नॉर्मल फ्यूल है उसी को आप हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करो, हम वही फ्यूल आपसे परचेज करेंगे। तो यहाँ पर बस इतना समझना है कि जो E20 फ्यूल है वो भारत के लिए परफेक्ट है, माउंटेनस कंट्री के लिए परफेक्ट नहीं है। तो आई होप ये सारे कंट्रोवर्सी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है E20 फ्यूल। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी।